ओम शांति। वेरी गुड मॉर्निंग। चलते चलते आज 5वां दिन आ गया। कुछ चेंज लगता है अपने अंदर। सुबह सुबह 1 घंटा बैटरी को चार्ज करते हैं, फिर थ्रू आउट द डे इस बैटरी को यूज़ करते हैं, तो कोई बदलाव अपने अंदर महसूस होता है कि वैसे का वैसे ही है? होता है ना। कुछ परिवर्तन महसूस होता है तो आगे बढ़ने की दिल होती है। खुद का परिवर्तन खुद का मोटिवेशन बनता है। हम सबसे पहले कल वाली एक्सरसाइज पहले करेंगे, फिर आज के सेशन में आगे बढ़ेंगे। सब सीधा बैठ जाएंगे। मन को संपूर्ण एकाग्र कर दें। एकाग्र करते हुए सब संकल्पों को समेट लिए। संपूर्ण ध्यान को पांव के अंगूठे पर केंद्रित कर दें। धीरे धीरे घुटन तक आए। थाइस तक आए। स्टमक तक आए। चेस्ट and shoulder. Relax all this part of the body. अभी अपने संपूर्ण ध्यान को चेहरे तक लाए। सुंदर चमकता हुआ चेहरा। और इस चेहरे में दो भ्रमर के बीच मालिक के रूप में आत्मा रूपी सितारे को देखें। मैं सूक्ष्म एवं स्थूल कर्मेंद्रियों को चलाने वाली आत्मा मालिक। अब मैं सितारा आकाश की ओर देखते देखते आकाश में पहुंच गया हूँ। और अब सूरज चांद सितारों को क्रॉस कर चुका हूँ।
मैं आत्मा। सफेद प्रकाश की दुनिया से ऊपर परम धाम में आ पहुंची हूँ। चारों ओर लाल सुवर्ण प्रकाश है। यहाँ पर इसी ज्योति बिंदु स्वरूप में, प्रकाश स्वरूप में, मुझ आत्मा के पिता, परम पिता अपने प्रकाश स्वरूप में स्थित है। मन को एकाग्र करते हुए उस ज्योति प्रकाश को देखिए। उनसे निकलती हुई सर्व शक्तियों को स्वयं में संजोती जाए। अनुभव करें प्रकाश के रूप में ये किरणें मेरे भीतर में आ रही है। अब इन शक्तियों को स्वयं में समेटते हुए मैं सितारा नीचे जा रहा हूँ। देखें, नीचे की ओर सिर्फ सफेद प्रकाश, सूक्ष्म लोक है। जहाँ सब फरिश्ते ही फरिश्ते हैं। ये छाया की दुनिया है, ये इशारों की दुनिया है। और अब मैं धीरे से और नीचे आ रहा हूँ। पृथ्वी का गोला देख रहा हूँ। पृथ्वी के गोले में मैंने प्रवेश कर लिया है। अब मैं आकाश गंगा को देख रहा हूँ। बहुत सारे सितारे, सूरज चांद को देख रहा हूँ। और अब है नीचे की ओर आ रहा हूँ। फिर से शरीर में बैठ गया हूँ और पूरे शरीर में अदृश्य गुप्त शक्ति को अनुभव कर रहा हूँ। शांति रोम रोम में
महसूस कर रहा हूँ। ओम शांति। ये एक्सरसाइज रोज करनी है। ऊपर जाना, अपने घर को देखना, घर को देखते हुए वहाँ अपने पिता से, चाहे दोस्त के रूप में, चाहे लाइफ पार्टनर के रूप में बातें करना, फिर वापस आना। इस पे मैं आपको एक कहानी सुनाती हूँ जिससे हमें ये बात और स्पष्ट हो सकती है। एक छोटी सी गुड़िया थी, बहुत स्वीट, 5-6 साल की होगी, वेरी स्वीट, वेरी क्यूट। रोज मंदिर में आती थी। मंदिर का पुजारी रोज उसे देखता था। फटाफट आती थी, आंखें बंद करती थी, कुछ 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 बोलती थी, हाथ जोड़ती थी, बोलते बोलते मुस्कुराती थी, फिर भाग जाती थी। 1 दिन, 2 दिन, 3 दिन, 4 दिन, ऐसे निरंतर 1-2 महीने तक चला। पुजारी को अब उसका इंतजार होने लगा। ये आएगी, मरमर करेगी, फिर जाएगी। पर उनको ये क्यूरियोसिटी थी, ये क्या बात करती है, क्या बोलती है, जिससे इसके चेहरे पे इतनी मुस्कान आ जाती है। और फिर एक दिन जब वो इसी तरह आंख बंद करके कुछ मरमर कर रही थी, तब पुजारी ने अपना ब्लेस्ड हाथ उसके सिर पर रखा और बोला, बेटा आप जल्दी में हो। जैसे उसने आंख खोला तो बोला, नहीं तो चाचू, क्या आपसे एक बात करूं? तो बोला, करो। आप रोज आती हो, रोज कुछ कुछ बोलती हो, मुस्कुराती हो, फिर चली जाती हो। आप क्या बोलती हो? आपको कोई स्पेशल मंत्र, प्रेयर ऐसा कुछ आता है जो आप रोज बोलती हो? फिक्स टाइम है आपका? बोला, नहीं मुझे कुछ नहीं आता, मुझे सिर्फ ABCD आती है, तो मैं A to Z 5 बार बोलती हूँ। फिर गॉड को कहती हूँ, इसको आप जैसे लगाना चाहो लगा दो, जो प्रेयर आपको पसंद है वो प्रेयर बना लो, क्योंकि मुझे मालूम है कोई भी प्रेयर, कोई भी प्रार्थना इन अल्फाबेट से बाहर नहीं बनेगी। और फिर मैं चली जाती हूँ। बोला, इससे क्या होता है? बोला, मुझे अच्छा लगता है, मुझे सेटिस्फेक्शन होती है, मैंने प्रेयर की। Get it? भगवान को याद करने के लिए, उसके साथ रिश्ता जोड़ने के लिए कोई भाषा की ज़रूरत नहीं, कोई एजुकेशन की ज़रूरत नहीं, कोई डिग्री की ज़रूरत नहीं, ज़्यादा दिमाग की ज़रूरत नहीं। वैसे भी भगवान को दिमाग से ज़्यादा दिल वाले लोग पकड़ लेते हैं। और एक कहानी, एक बार एक शेफर्ड चाइल्ड था, हरवादનો દીકરો જેને આપણે કહીએ, ઘેટા ચરાવતો હોય, भेड़ियों को जो चराता है, शेफर्ड चाइल्ड था, 12-13 साल का था। गांव में तो 4-5 क्लास तक की स्कूल थी, पढ़ाई छोड़ दी। उसके पिताजी सडनली बीमार हुए, भेड़ियों को चराने इसे ही भेज दिया। यही घर में बड़ा था, ये आया सब भेड़ियों को लेके, सब वो चर रहे थे और वो बैठा था, देख रहा था। देखते देखते सडनली उसको क्या होता है, तो कहता है, भगवान तू भी तो यही कर रहा है, हम सबको नीचे भेज दिया, जाओ जाके चरो, और फिर खुद ऊपर बैठ के सारा खेल देख रहा है। कोई भेड़िया किसी के ऊपर चढ़ रहा है, कोई खा रहा है, कोई किसी को लात मार रहा है, कोई किसी को खींच रहा है, कोई तो प्यार से कुट 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 भी कर रहे हैं। तुमने भी तो इंसानों के साथ यही किया है ना, हमको नीचे भेज दिया, खेल करते रहो, अब हम लड़े झगड़े, तुमको क्या, तुम तो देखते रहते हो साक्षी होके। अब ये बात करने में उसको बड़ा मजा आया।
अब ये उनका रूटीन बन गया हफ्ते 10 दिन से, जब तक पापा बीमार हैं, पथारी में हैं, बैठते हैं, तो रोज इसी तरह बात करना और टाइम पास करना। एक दिन वहां से एक फादर गुजरा और उसने इसको ऐसे मरमर करते देख लिया। उसने कहा क्या अकेला अकेला बड़बड़ बड़बड़ कर रहा है, कोई दिखता तो है नहीं। तो उसको लगा शायद कोई भेड़िया है उसके साथ, कोई शीप है उसके साथ बात कर रहा होगा। तो उसने देखा वो लोग तो सब बड़ी दूर थे इससे 10 फीट, ये अलग से बैठा बैठा पेड़ के नीचे बातें कर रहा था। फिर वो जाता है, पूछता है तुम किसके साथ बात कर रहे हो, कब से टक 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 टक। उसने कहा गॉड से। बोला भगवान से बातें करते हो? बोला क्या बातें कर रहे हो? उसने कहा जो आपके साथ बात करता हूँ उनके साथ करता हूँ। अरे तुम भगवान इतनी बड़ी सत्ता के साथ ऐसे बात करते हो, ये उसके इंसल्ट है। यू नो यू आर गोइंग टू मेक अ सीन, तुम एक पाप कर रहे हो। वो डर गया और मुझे नहीं मालूम था, मैं तो ऐसे ही बात कर रहा था, मुझे क्या पता भगवान के साथ ऐसे बात नहीं की जाती। अब आप मुझे कोई तरीका बताएं मैं कैसे प्रायश्चित करूं। फिर अब ये तो बेचारा पढ़ा लिखा भी नहीं, बड़ी मुश्किल से उसको एक प्रेयर की 2 लाइन सिखाई। उसको भी रट्टा लगाने में बहुत मेहनत पड़ी। मेहनत करते करते धीरे धीरे वो बात उसे याद हो गई। 1-1.5 घंटा गया, पेड़ियों को भी मजा आई, ज़्यादा रहने को मिला, इसको भी थोड़ा रट्टा लगाने में मेहनत पड़ी, पर 2 लाइन आ गई। पादरी बड़ा खुश, ये भी खुश, मुझे प्रेयर आ गई। अब मैं ये 2 लाइन तो रोज बोलता रहूँगा एटलीस्ट जब तक मैं आगे सीखूं। बोला 1 वीक तक अब मुझे इसको पक्का करना है, मैं 2 दिन तक रोज इसको बोलूँगा। पॉप निकलता है बड़ा खुश, ओ गॉड आई एम वेरी हैप्पी टुडे, मैं बहुत खुश हूँ आज मैंने तेरे एक बंदे को तेरी प्रेयर सिखाई जो बिल्कुल अनपढ़ गवार है। मुझे ऐसे लगा है मेरा पादरी बनना, मेरा फादर बनना आज सक्सेस है, क्योंकि मैंने एक गवार से बच्चे को प्रेयर सिखाई। ऊपर से आवाज आई, फिर एक भगत तैयार कर दिया। तो बोला क्यों, आप खुश नहीं है क्या, आपके भगत डिवोटीज बढ़ रहे हैं? बोला मुश्किल से तो एक दोस्त मिला था, इतनी मीठी मीठी अच्छी बातें कर रहा था, उसकी कंपनी को मैं एंजॉय कर रहा था, और तुमने वही रटी चराई प्रेयर सिखा दी। अब वो वही रटी चराई बातें करता रहेगा, कितने दिन सुनूंगा मैं उसको। सो जो दिल की बातें हैं, चाहे घर की क्यों नहीं बातें हो, जो आप अपनी वाइफ या अपने हस्बैंड के साथ शेयर करते हो, जो सुनते हुए भी नहीं सुनता है, नहीं सुनती है। कई बार बहनों का ये अनुभव है, वो ऑफिस से आएंगे पट 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 सारा सुनाएगी, वो हाँ आधा सुनेगा ठक ठक ठक, और या बहुत सारा मैसेज करोगे लास्ट में लिख देगा ओके। उसको मालूम है अभी बोलेगी 4 दिन बाद कुछ नहीं, और फिर धीरे धीरे वही चीज बहनों में फ्रस्ट्रेशन लाती है, उनको मेरी इमोशंस की कदर ही नहीं है। मेरा ही बताइए हमें क्या करना है, व्हाट वी नीड टू डू। हमें उसके साथ प्यार से जो भी रिश्ते की ज़रूरत है उस रिश्ते को महसूस करते हुए बातें करनी है। और भगवान के साथ कम्युनिकेशन की भाषा है प्यार की भाषा, समर्पण की भाषा, दिल की भाषा। आप उस भाषा में बात करो। अब तो खुद आकर अपना परिचय दे रहा है ना, मैं ऐसा हूँ, मेरे साथ इस रूप से आप बातें करो। लेकिन वो एक्यूरेट अपने समय पर आकर हमसे बातें करता है डायरेक्टली। भक्ति में हमने इनडायरेक्ट बात की, कृष्ण के रूप में अच्छा लगा उस रूप में बात की, हनुमान के रूप में अच्छा लगा उस रूप में बात की, जीसस के रूप में समझ आई उस रूप से बात की, और उसने भावना का फल भी दिया। जिस भाव के साथ बात की उसने काम किया ना। कुंवर बाई का मामेरा भरा ना, मीरा के लिए अमृत का प्याला बना ना विष मिटाकर, तो उसने हर भावना को तृप्त भी किया। लेकिन अब वो कहता है भक्ति का फल ज्ञान देने के लिए मैं आया हूँ, मैं कब आता हूँ वो मैं ही आकर बताता हूँ। तो ये जो लेसन आप देख रहे हो,
वो पूरे चक्र की समझ देता है, भगवान के अवतरण को बताता है और मूज आत्मा की आदि मध्य अंत का स्वदर्शन कराता है ये चित्र। अब आप शिफ्ट हो रहे हो सेकेंड एक्सरसाइज में। फर्स्ट एक्सरसाइज समझ में आ गई? फर्स्ट एक्सरसाइज का फर्स्ट स्टेप, बॉडी से रिलैक्स, पूरी बॉडी को रिलैक्स करते हुए एक सितारे को देखना। फिर से रिपीट करती हूँ, यदि यहाँ देखने में सिर भारी होता है, लिव इट। ऐसे ही एक सितारे को देखो, यही मैं हूँ, पीसफुल स्पार्कलिंग स्टार। सेकेंड एक्सरसाइज, अपने घर परम धाम जाना, वहां दूसरे सितारे को भी देखना, ज्योति बिंदु परमात्मा को देखना, प्यार से उस पिता के साथ सखा के रूप में, पति के रूप में, दोस्त के रूप में, जिस भी संबंध में आप चाहो, माँ के रूप में आप बात करना। हल्के होके प्रकाश के रूप में शक्ति भर के वापस आना। अब हम इस लेसन के द्वारा तीसरी एक्सरसाइज सीखेंगे। कौन सी? एक्चुअल में हम कौन थे, अब क्या है और क्या बनना है। एक बच्चा लाइफ की चक्र में बचपन में बहुत टैलेंटेड, टॉप हुआ करता है, बहुत ब्यूटीफुल और क्यूट हुआ करता है। धीरे धीरे वो बड़ा होता है, बड़ा होते होते उसको अलग संग मिलते हैं, अलग रंगत मिलती है, कई अनएक्सपेक्टेड परिस्थितियां उसके सामने आती हैं और वो शांत प्यारा बच्चा चिड़चिड़ा बन जाता है, गुस्सेल हो जाता है, समहाउ डिप्रेशन का वो शिकारी भी बन जाता है, समहाउ वो टोटल फेड अप और फ्रस्ट्रेट हो जाता है, कहीं ना कहीं वो साइकिक भी हो जाता है। तब वो पेरेंट्स सोचते हैं वो बच्चा कहाँ गया जिसको हमने 30 साल पहले देखा था, 40 साल पहले देखा था। वो बच्चा कहाँ है जिसको हमने पैदा किया है। और वो पेरेंट्स उसको स्मृति दिलाते हैं उसके फोटो देखकर, क्योंकि डॉक्टर कहता है उसे पास्ट मेमोराइज कराओ, उसके फोटो दिखाते हैं, उसको स्मृति दिलाते हैं, तुम देखो कितने सुंदर थे, तुम कैसे बात करते थे, उसकी ट्रॉफीज दिखाते हैं, देखो तुम हर चीज में टॉप हुआ करते थे। और उसकी खोई हुई मेमोरी को, उसकी खोई हुई एनर्जी को वो पेरेंट्स रिकॉल करके वापस लाने की कोशिश करते हैं। सेम वे आज से मैं ज़्यादा लंबी चौड़ी बात नहीं कर रही हूँ। आपके दादा दादी, आप में से कोई अभी दादा दादी है ना, आपके दादा दादी को आपने देखा है, आपके दादा दादी ने सहन किया है, आपके दादा दादी ने काम किया है, आपके दादा दादी ने परिवार को संभाल के रखा है। क्या उन्होंने जो किया है वो आप कर सकते हो? वो आप कर रहे हैं? स्पेसिफिकली जो 60 प्लस बैठे हैं उनसे मेरा ये सवाल है, जो आपके दादा दादी ने किया है क्या वो आप कर रहे हो? कर रहे हो? नहीं। इट मीन्स वो आपसे सोल के रूप में ज़्यादा पावरफुल थे, उनके पास सहने की शक्ति ज़्यादा थी, समाने की शक्ति ज़्यादा थी, सबको समेट कर रखने की शक्ति ज़्यादा थी, सबको चलाने की शक्ति ज़्यादा थी। और बच्चे या पोते के रूप में आप भी आजकल के बच्चे और पोते से ज़्यादा सीधे थे, ज़्यादा समझदार थे। आपको एक फुटपट्टी मार दी जाती थी, रूरल से मार दिया जाता था, आप चुप रहते थे। आपको सबके बीच में थप्पड़ मारते थे, आप चुप रहते थे, सामने जवाब नहीं देते थे। Am I right? अब आप अपने पोतों को लो और दादा दादी के रूप में खुद को देखो। आप जो पोते के रूप में थे, क्या आपके पोते हैं? हैं? आप जो पेरेंट्स के रूप में हो और बच्चे के रूप में थे, क्या आपके बच्चे आपकी तरह बच्चे के रूप में आपके पास है? ये बात क्या बताती है? जैसे जैसे समय बीतता जाता है, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती जाती है। आपके दादा दादी पोते के रूप में आपके पास है और कोई नहीं है।
हाँ, दादा दादी या उनके मित्र वही आपके पास पौधे के रूप में है, बच्चे के रूप में, और कोई नहीं है। लेकिन उनमें वो शक्ति नहीं है जो हुआ करती थी। क्योंकि अगर एक मोबाइल है, मोबाइल को चलो मैं इंटरनेट यूज़ नहीं करती हूँ, कोई सोशल मीडिया यूज़ नहीं करती हूँ, खाली इनकमिंग और आउटगोइंग है, तभी भी मोबाइल की बैटरी तो यूज़ होती है ना, और वो बैटरी ज़्यादा समय चलती है। मान लो एक दिन मैं डिसाइड करती हूँ एक भी कॉल नहीं करना है किसी को भी, किसी का उठाना भी नहीं है, बैटरी स्विच ऑफ कर देती हूँ, तभी भी जब आप स्विच ऑन करेंगे तभी भी बैटरी डिस्चार्ज होगी ना परसेंटेज में। क्योंकि एक बार बैटरी मोबाइल में डाली मतलब डिस्चार्ज होना स्टार्ट। करेक्ट? सेम वे जैसे ही आत्मा शरीर में आती है, चाहे हम अच्छे कर्म करें चाहे हम बुरे कर्म करें, बैटरी डिस्चार्ज होना स्टार्ट हो जाती है। पहले के ज़माने में, आज से चलो पहले के ज़माने को छोड़ो, आज से 10 साल पहले जब एंड्रॉयड फ़ोन हुआ नहीं करते थे और आपके पास नोकिया का या उसका टच वाला या कीपैड वाला फ़ोन था, 3 दिन बैटरी चलती थी। जैसे ही एंड्रॉयड फ़ोन आया काम बढ़ गया, सारा काम मोबाइल से होने लगा। मैं समझती हूँ जिनका सारा काम मोबाइल से हो रहा है शायद उनकी बैटरी हाफ डे मुश्किल से चलती है। दे हैव टू टेक पावर बैंक, उनको पावर बैंक रखनी पड़ती है टू चार्ज इट, क्योंकि ये यूज़ ज़्यादा हो रही है। जिसका जितना यूजेज ज़्यादा, पावर बैंक की ज़रूरत ज़्यादा। इवन अभी तो कार में भी पोर्टेबल चार्जर है, यू कैन चार्ज इवन इन कार। अभी तो USB चार्जर केबल आ गया है, स्विच बोर्ड में भी। यूज़ बढ़ गया, चार्जिंग का काम बढ़ गया। सेम वे जैसे 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 सोल की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, आत्मा की बैटरी डिस्चार्ज होती गई, वो अनेक लोगों के संपर्क में ज़्यादा से ज़्यादा आने लगी। उसका काम वर्क बढ़ने लगा। पहले की मम्मियाँ घर संभालती थी, अभी की मम्मियाँ दोनों करती हैं। पहले के पिताजी को एक लिमिटेड वर्क था, अभी 1.5 घंटे की दूरी पे जाना पड़ता है, आना पड़ता है। पहले रिपोर्टिंग मैन्युअल था, अभी सब कुछ ऑफिशियल हो गया, तो बैटरी यूज़ ज़्यादा होने लगी। पहले लोगों को चलाना आसान था। एक टीचर, मुझे याद है, रूलर से हमको थप्पड़ पड़ी, अगर स्पेलिंग नहीं आया तो रूलर मारी है हमारे सर ने हमको। शायद आपने भी ये फेस किया है। आजकल के बच्चे को अगर रूलर मारेंगे तो आउट, टीचर ही आउट, जॉब से ही आउट। करेक्ट? मुझे याद है हमें ऐसे मुर्गा बनाया जाता था अगर मस्ती करते थे, और पीठ पे रूलर रखते थे। आपने भी देखा होगा। आजकल के बच्चों को पनिश कर सकते हैं। बैटरी डिग्रेड, डिस्चार्ज। अब जब हमारी बैटरी कंप्लीट डिस्चार्ज हो गई है, डिग्रेड हो गई है, तब हम सबके पिता आके हमें स्मृति दिलाते हैं, तुम कौन थे, तुम कैसे थी, तुम्हारे पास क्या क्या शक्तियां थी। और उन शक्तियों को बार बार रोज रोज, ये जो आप मुरली सुनते हो, उन शक्तियों को, उन भी छिपे हुए गुणों को, उन स्मृतियों को बार बार रिवाइज करा के वो हमें रिजुनेट कर रहे हैं, पुनः जीवित कर रहे हैं, एक नया जीवन दे रहे हैं, नई शक्ति प्रदान कर रहे हैं, रेगुलर ज्ञान सुना सुना कर। और वो बता रहे हैं ये है आपका काल चक्र। तुम जब इस धरती पर उतरे तो तुम पहले सतयुग में थे। सतयुग में तुम्हारी बैटरी कंप्लीट चार्ज थी। पहले सीढ़ी का चित्र रख देंगे तो ज्यादा समझ इसी के ऊपर आ जाएगा। तुम जब सतयुग में उतरे तब तुम्हारी बैटरी कंप्लीट चार्ज थी, 100% चार्ज। और यहाँ पे एक भी पाप कर्म नहीं होता था, पुण्य कर्म भी नहीं होता था। क्यों?
क्योंकि जहाँ दुख ही नहीं वहाँ पुण्य किसके काम का करोगे? अगर आप बीमारी नहीं तो डॉक्टर को याद करोगे? अगर आपके झगड़े ही नहीं तो आप कोर्ट कचहरी के चक्कर काटोगे? वकीलों के पास जाओगे? तो यहाँ पे कोई पाप कर्म नहीं था। यहाँ पे हर आत्मा 16 कला संपूर्ण निर्विकारी, डबल अहिंसक मर्यादा पुरुषोत्तम थी। कहने का भाव, हर एक के अंदर शांति, प्रेम, आनंद, संपन्नता थी। तन से स्वस्थ, मन से स्वस्थ, धन से संपन्न, संबंधों में ट्रांसपेरेंसी, संबंधों में विश्वास। वहाँ किसी घर को लॉक नहीं लगता था। आप सबको ज्ञात हो तो ये लॉक सिस्टम पिछले 100-200 साल में आई है। पहले घरों में लॉक नहीं हुआ करता था। अभी तो अपार्टमेंट में जाते हैं सबके दरवाजे बंद। आप सब ने आज से 50 साल पहले की लाइफ देखी होगी। 40 सिस्टम हुआ करती थी, सबके दरवाजे खुले, कोई भी किसी के घर में कभी भी आता था जाता था। बेल सिस्टम ही नहीं थी। मैं 50 साल पहले की बात कर रही हूँ, ये 5000 साल पहले की बात है। ये भगवानोवाच है, जिसकी डिटेल मैं आपको कल बताऊंगी। ये पूरा साइकिल 5000 साल का है। लेकिन इस साइकिल की शुरुआत जब हुई तब सतयुगी दुनिया थी, और इस सतयुगी दुनिया के अंदर हर मानव देव तुल्य हुआ करता था। और इसीलिए ये गीत बजता है भारत के लिए, जहाँ डाल डाल पर सोने की चिड़िया करती थी बसेरा, वो भारत देश है मेरा, वो भारत देश है मेरा। हर बालक कृष्ण कन्हैया है, हर बाला राधा है। ये यहाँ की सच्चाई है। ये मालूम ही नहीं था ईर्ष्या क्या है, ये मालूम ही नहीं था धन देह का आकर्षण क्या है। आईना था ही नहीं, नेचुरल ब्यूटी थी। आर्टिफिशियल ब्यूटी की जरूरत ही नहीं थी, क्योंकि खुराक ही नेचुरल था। वहाँ बाल काले सफेद ही नहीं होते थे तो डाई की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ नंबर आते ही नहीं थे तो चश्मे की जरूरत ही नहीं थी। वहाँ दांत गिरते ही नहीं थे तो डेंटिस्ट की जरूरत नहीं थी। वहाँ बूढ़े होते ही नहीं थे तो लकड़ी की जरूरत नहीं थी। वहाँ चीर यौवन था। क्यों चीर यौवन था? क्योंकि बैटरी डिग्रेड कम होती थी। अभी एग्जाम्पल में देती हूँ कैसे इस बात को हम स्वीकारें। जब आप एक युवती के रूप में थी, आप 15 साल के बाद बड़े हुए। आजकल की लड़कियां 12 साल में बड़ी हो रही हैं, 10 साल में बड़ी हो रही हैं, राइट? जब आप 20 साल के थे, आपकी जो बुद्धि थी आज के 20 साल के जवान की कंपेयर में कम थी। व्यवहारू थे, संस्कारी थे, सहनशीलता थी, धैर्यता थी, समाने की शक्ति थी, संस्कार बहुत ऊंचे थे। लेकिन आजकल के बच्चों की जो बुद्धि है उससे तो हम सीधे थे आप। अगर ये पिछले 50-100 साल का फासला ये बताता है कि आजकल के बच्चे जल्दी बड़े हो रहे हैं, बाल 25 साल में ही सफेद हो रहे हैं, दांत 30 साल के बाद ही अपना जवाब दे रहे हैं, शरीर 40 साल में ही जवाब दे रहा है, इसकी हमने वजह बताई कहीं ना कहीं फूड को। ऑफ कोर्स केमिकल फूड है, पेस्टिसाइड्स फूड है, बट एट द सेम टाइम प्रेजेंट स्ट्रेसफुल लाइफस्टाइल है, isn't it or not? Yes, it's there. Same way. उसी तरह ये मैं बातें कर रही हूँ बिफोर 5000 ईयर्स, तब नेचुरल फूड होता था। केमिकल पेस्टिसाइड्स तो 200 साल पहले आया, 300 साल पहले आया, तब ये कुछ भी नहीं था। तब पिज्जा, बर्गर, दाबेली, समोसा, गोटा फूड ही नहीं था। नेचुरल फूड सब खाते थे। तो सोचिए, नेचुरल फूड खाएंगे तो बॉडी भी तो नेचुरल रहेगी ना, तो साइंटिफिकली भी हेल्दी बॉडी होगी, साइंटिफिक व्यू से भी हेल्दी बॉडी होगी। और तब न काम वासना का ज्ञान था, देवताएं पवित्र थे, न ईर्ष्या का ज्ञान था, न लोभ का ज्ञान था।
आप अंदर आके बैठ सकते हैं, कोई बात नहीं। इसमें से कोई भी ज्ञान नहीं था। हमारी बैटरी कंप्लीट फुल चार्ज थी। अब धीरे धीरे धीरे, जैसे मैंने कहा, आत्मा शरीर में प्रवेश करती है, बैटरी डिस्चार्ज होनी ही है। लेकिन यहाँ पे कोई सोशल मीडिया नहीं था, मतलब एंड्रॉयड फोन नहीं था, मतलब फालतू यूज नहीं थे। अभी यहाँ फालतू यूज ज्यादा है तो डिग्रेशन ज्यादा है, तो यहाँ पे हम हेल्दी ज्यादा थे। फिर धीरे 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 डाउन होते गए होते गए होते गए और हम त्रेता युग में आए। जैसे ही हम त्रेता युग में आए, अब हमारे अंदर थोड़ी सी बैटरी घिसी, लेकिन ये सेमी स्वर्ग था। ये 100% 100% सेलेस्टाइल थे, 100% स्वर्ग था। ये सेमी स्वर्ग की दुनिया थी। यहाँ पे वैकुंठ था, लेकिन थोड़ा था, थोड़ा सा। अगर मैं कहूँ 20 साल में आप जवान हैं, 20 साल में आप जवान हैं, 25-30 साल में भी आप जवान हैं, 40 साल में भी आप जवान हैं। यस, वी आर यंग, बट 20 साल की जवानी, 30 साल की जवानी, 40 साल की जवानी में कोई फर्क है? 100%। सेम वे यहाँ पे हम 100% यंग हैं, यहाँ पे 25 साल वाली जवानी है। 16 कला से 14 कला में आ गए, थोड़े से डिग्रेड। लेकिन इसको कहा जाता है भारत का दिन, ब्रह्मा का दिन, सृष्टि का डे टाइम, सृष्टि का राम राज्य, सृष्टि का स्वर्गीय समय। अब गॉड हमें स्मृति दिलाते हैं, आप ही ये थे। ये एक्सरसाइज मैं आपको कल कराऊंगी। मैं ही देह तुल्य आत्मा थी, मैं ही डिग्रेड हुई। जन्म लेते लेते मैं द्वापर युग में आई। यहाँ पर मुझे भक्ति पूजा की जरूरत नहीं थी। जैसे ही द्वापर युग में आई, 40-50 साल क्रॉस हुआ, अब लगता है मल्टीविटामिन लेनी चाहिए, अब लगता है हेयर कलर करना पड़ेगा, अब लगता है कुछ और जरूरत है। यहाँ पे डिग्रेड हो गए, यहाँ आए तब जरूरत महसूस हुई कोई भक्ति की, कोई पूजा की, कोई सुप्रीम शक्ति की। तब सबसे पहले हमने शिव जी की भक्ति स्टार्ट की, 2500 साल पहले। एक और हमने भक्ति स्टार्ट की क्योंकि हम नीचे उतरे। एक और कहानी में ट्विस्ट आया और अलग अलग धर्म पिताएं आए, जो कल के लेसन में हम थोड़ा देखेंगे। तो यहाँ पर भक्ति की शुरुआत हुई। अभी भी हम सुखी थे, अभी भी हम सुखी थे, क्योंकि अभी भी हमारे अंदर विकारों का प्रवेश ज्यादा नहीं था। 40 साल में भी तो हम जवान है ना, पर जिंदगी तो आधी पूरी हो गई ना। अगर मैं 70-80 साल कहूँ तो भी, तो यहाँ पर हम 40 साल की हो चुकी थी आत्मा, जवान थी, लेकिन 16 कला से 8 कला हो गई थी, डिग्रेड। लेकिन भक्ति करते करते हमने खुद को और सस्टेन किया। जिस तरह विटामिन लेके एक्सरसाइज द्वारा हम बॉडी को सस्टेन करते हैं ना, तो हमने भक्ति करते करते आत्मा को सस्टेन किया। धीरे धीरे भक्ति में भी गड़बड़ सड़बड़ स्टार्ट हो गई। पहले भक्ति भी प्योर थी, एक की थी, पूरे गांव वाले करते थे। अगर प्रार्थना करते हैं तो दिल से करते थे, आरती करते थे तो दिल से करते थे, नियम अनुसार कुछ नहीं था। समय बीतता गया, कलयुग में प्रवेश लिया, भक्ति में भी तमो प्रधानता घुस गई। यहाँ सतो प्रधान, यहाँ सतो सामान्य, यहाँ रजो, यहाँ तमो प्रधान हम बनते गए। और कलयुग के एंड में धीरे धीरे बैटरी कंप्लीट डिग्रेड। आप में से कुछ कुछ ऐसे भी बैठे हैं जो ठाकुर जी की सेवा करते हैं, और सेवा का एक सिलसिला चल रहा है, दादा दादी, फिर आप, फिर आपकी जनरेशन। लेकिन जितने प्यार और भाव से आपके दादा दादी ने सेवा की है, शायद आप इस रस्म को निभा रहे हो। आप रस्म को निभा रहे हो। आपके बाद की जो जनरेशन है, हमारे पास सब आते हैं, मैं अनुभव सुनाती हूँ। मैं कोई
सुनी हुई कहानियां नहीं सुना रही हूँ, देखी हुई कहानियां सुना रही हूँ। अब जो जनरेशन आई, अब वो कहती है अब मम्मी ने ठाकुर जी की सेवा की, सेवा तो करनी पड़ेगी ना दीदी, तो 1 घंटा तो सेवा में जाता है, लेकिन वो क्रिया वाली सेवा बन गई है, क्योंकि ठाकुर जी नाराज ना हो जाए। अब इस सेवा को कहाँ पधराए, जब तक कोई और तैयार हो, जब तक इस शरीर में जान है, ठाकुर जी की सेवा करो। क्रिया वाली सेवा हो गई है। मुझे, मेरे पास ये वैष्णव आते हैं तो उनके कुछ अनुभव है। ऐसे हर धर्म, हर रिचुअल्स, हर पंथ की अपनी अपनी स्टोरीज है। तो हर जगह अब क्या हुआ, भावना मिटकर क्रिया रह गई। आप तो क्रिया भी कर रहे हो, आगे की जनरेशन एक स्टेप और आगे है। जब भावना ही नहीं है तो अच्छे कर्म करते चलो ना, काय को खाली करने के खातिर करते हो, वो करने के खातिर भी नहीं करेंगे। हम में से यहाँ जो भी बैठे हैं, कई मंदिर देख भी लिया तो स्कूटर में भी माथा टेक देंगे। अभी की जनरेशन नहीं करेगी, और वो गलत नहीं है। करने के खातिर क्यों करते हो, अच्छे कर्म करो ना। वो अच्छी चैरिटी करते हैं, आजकल के यंगस्टर्स भी हमारे पास आते हैं, वो गुप्त गुप्त गरीबों को खिलाते हैं, ऑर्फन को खिलाते हैं, बहुत चीज़ें देते हैं, उनको पढ़ाते हैं, बहुत अच्छे अच्छे काम वो कर रहे हैं। दे बिलीव अच्छे काम करो ना, काहे को मम्मी पापा की तरह दिखावा वाला क्रियाकांड करने का, वो नहीं कर रहे हैं। वो कर्म अच्छे में बिलीव कर रहे हैं, लेकिन उनकी जनरेशन इससे भी एक स्टेप और आगे होगी। तो कंप्लीट डिग्रेडेशन है। ज्ञान बढ़ रहा है, ये बाइबल में भी कहा गया है, ज्ञान की अति हो जाएगी। हर यूट्यूब चैनल पे अलग अलग ज्ञानी जन ज्ञानी सुना रहा है। आप जब छोटे थे तब इतना ज्ञान का प्रवाह था नहीं था। हर यूट्यूब, हर न्यूज़पेपर, हर घर में ज्ञान का प्रवाह बढ़ गया है, लेकिन चारित्र फिर भी डाउन है। फिर भी न्यूक्लियर फैमिली है। आत्मा की कैपेसिटी उतनी डल हो गई है कि एडजस्टमेंट पावर डाउन, टॉलरेशन पावर डाउन, कोई भी बात को क्षमा करने की शक्ति डाउन, कोई भी बात को भूलने की शक्ति डाउन। तो धीरे धीरे क्या हो रहा है, डिग्रेड 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 होते ही जा रहे हैं। और तब आपका पिता ये देख पाएगा, आपके माँ बाप ये देख पाएंगे, आपकी नजरों के सामने आपका बच्चा धीरे धीरे बिल्कुल कमजोर हो रहा है। बीइंग अ पेरेंट, क्या हम उसे देख पाएंगे? वो नहीं सुनेगा तभी भी क्या करोगे, अब तेरी नहीं चलेगी। प्यार है ना, बहुत मनमानी कर ली, अब मैं नहीं करने दूंगी। वो गलत इंसान के साथ शादी कर रहा है, जबरदस्ती आप उसको नहीं करने देंगे। एक बार तो आप ये जरूर ट्राई करोगे, अगर इंसान सही होता तो शादी करा देती। इंसान सही नहीं है तो कुछ भी कर ले, हम प्रूफ ढूंढेंगे उसको बताने के लिए द पर्सन इज नॉट ओके, राइट। वो नहीं सुन रहा है, वो बीमार है, नहीं मान रहा, अब हम कहेंगे अब तेरी नहीं चलाएंगे। सेम वे अब हम सबकी बैटरी बिल्कुल डिग्रेड हो गई है। तो भगवान आज से 86 ईयर्स बिफोर, क्योंकि अगर अभी आते तो उनको हम जैसा ग्रुप नहीं मिलता, दादियों जैसा ग्रुप नहीं मिलता। तो 86 ईयर्स बिफोर भगवान ने अपना अवतरण अपना अवतरण ले लिया। वो इस धरा पर अवतरित हो गए, और अवतरित होकर वो सतयुगी दुनिया की स्थापना का कार्य करा रहे हैं, और फिर से हमारी बैटरी को अपग्रेड कर रहे हैं, फिर से हमारी चढ़ती कला कर रहे हैं, जिसकी डिटेल हम कल सुनेंगे। आज के लिए इतना ही। 5 मिनट साइलेंस करते हुए इस पूरी कहानी को एक बार रिवाइज कर देते हैं। मैं आत्मा ओरिजिनली परम धाम निवासी, शांति धाम निवासी, पवित्र स्वरूप, शांत स्वरूप, शक्ति स्वरूप थी। धीरे धीरे मुझ आत्मा ने शरीर को धारण कर पृथ्वी लोक पे अवतरित हुई। और जब मैं अवतरित हुई
तो मैं 16 कला संपूर्ण थी। मैं सर्व गुणों से संपन्न थी। मैं संपूर्ण पवित्र, सत्यवादी, सदाचारी थी। धीरे धीरे एक के बाद एक जन्म लेती गई। सतयुग और त्रेता युग में मैं आत्मा देव तुल्य रही। मेरी बैटरी वहां पर भी डिस्चार्ज हुई, लेकिन फिर भी मैं गुणों में माहिर थी। मेरे अंदर सहनशीलता, धैर्यता, क्षमा भाव, हर्षित मुक्ता, दिव्यता, अंतर्मुक्ता जैसे कई गुण थे। फिर जन्म लेते लेते और जब मैं डिग्रेड होने लगी, मैंने भक्ति करना शुरू किया, भगवान की मदद मांगी। जिस रूप से मैंने भगवान को याद किया, भावना का फल उसने अवश्य दिया। समय का चक्र बीतता गया। भक्ति में भी स्वार्थ आने लगा, मतलब आने लगा, एकाग्रता टूटने लगी और भक्ति भी सौदाबाजी वाली हो गई। भक्ति के नाम पे भ्रष्टाचार बढ़ने लगा। धर्म के नाम पे सत्ता का जोर बढ़ने लगा। चारों ओर अधर्म व्यापक होने लगा। कन्या अपना चारित्र सामने से खोने लगी। कुंवर अपनी पवित्रता भूलने लगा। पैसे का कोई मोल नहीं रहा। पैसे कागज के नोटों में कन्वर्ट हो गए। सोना लॉकर में रहने लगा। चमकीला, आर्टिफिशियल उसने अपना रूप ले लिया। धीरे धीरे 100% कुदरती सौंदर्य चला गया। आर्टिफिशियल बाहर आ गया। हम सब धीरे धीरे इस मुखड़ों में ही जीने लगे और अंदर ही अंदर आत्मा इतनी कमजोर हो गई कि स्वयं को ही पता नहीं चला। तब हम आत्मा के पिता, इस सृष्टि के सर्जनहार, इस सृष्टि रूपी ड्रामा के डायरेक्टर इस धरा पर काया प्रवेश कर आते हैं। फिर से हमें बताते हैं, हे मेरे आत्मा रूपी बच्चे, अज्ञान निद्रा से जागो, मुझे पहचानो, मेरे बताए हुए रास्ते पर चलो, संपूर्ण पवित्र बन सतयुगी दुनिया के धरोहर बनो। कोटों में कोई, करोड़ों में कोई मुझे पहचानेगा। तुम बच्चे उन करोड़ों में से कोई हो, कोटों में से कोई हो। अब मुझे पहचानो। और अब मैं आत्मा कोशिश कर रही हूँ इस दिव्य ज्ञान को समझने की, परमात्मा शक्ति को अपने अंदर अर्जन करने की, और पूरा दिन मैं स्मृति में रहूं, मैं ही श्रेष्ठ थी, मैं ही ताकतवर थी, मैं ही सुखी थी, मैं ही दिव्य गुणों से संपन्न आत्मा थी। मैं फिर बनूंगी। ओम शांति।